Hello everyone. In this video, I am explaining the summary of the story A Visit to Cambridge in Hindi. यह पाठ दो विकलांग व्यक्तियों के मिलने का विवरण देता है। दो विकलांग डिसेबल्ड लोग हैं, एक फिरदौस कांगा और दूसरे स्टीफन हॉकिंग। उनके मिलने का वर्णन दिया गया है। दोनों ही अपने क्षेत्र में असाधारण हैं, बड़े महान हैं दोनों अपने अपने क्षेत्र में। स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक है, यद्यपि वह पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस से प्रभावित हैं। वह अपनी पहियों वाली गाड़ी में ही आ जा पाते हैं। वह एक कंप्यूटर की मदद से ही अपनी बात कह सकते हैं। फिरदौस कांगा मुंबई स्थित लेखक हैं और पत्रकार हैं। पत्रकार कहते हैं जर्नलिस्ट को। वह जन्म से कमज़ोर और भंगुर हड्डियों वाले हैं। भंगुर का मतलब ब्रिटल, जो हड्डियां एकदम से टूट जाती हैं। वह भी व्हील कुर्सी पर चल फिर पाते हैं। उनकी हॉकिंग से भेंट इंग्लैंड में होती है। ये दो महान हस्तियां विचार विमर्श करते हैं कि सामान्य लोगों का विकलांगों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, वो किस नज़रिए से देखते हैं। फिरदौस कैम्ब्रिज होते हुए इंग्लैंड की सैर करने गए थे। उनके गाइड ने उन्हें स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, जो विश्वविद्यालय में न्यूटन की जगह पर काम कर रहे थे। परंतु हॉकिंग विकलांग व्यक्ति थे। उन्होंने समय का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी, जो सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी। फिरदौस ने हॉकिंग को फ़ोन करके बताया कि वह भारत से आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं एवं इंग्लैंड यात्रा पर पुस्तक लिखना चाहते हैं। हॉकिंग ने उन्हें आधे घंटे का समय वार्तालाप के लिए दिया। उस जैसे व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति से मिलने के विचार से फिरदौस का हौसला बढ़ गया। दोनों ही असहाय थे। उनके शरीर का दिनों दिन क्षय हो रहा था, यानी कि शरीर वीक पड़ रहा था। हॉकिंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच था। वह अपनी अंगुली से चलाकर कंप्यूटर पर उपयुक्त शब्द खोज लेते थे। अक्सर ही वह थक जाते थे, पर उनका मस्तिष्क प्रतिभावान विचारों से भरपूर था। फिरदौस ने कहा कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि विकलांग व्यक्ति दुखी रहते हैं। हॉकिंग ने इसे हास्यास्पद धारणा कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे मिलने जब कोई दूसरा विकलांग आता है तथा उनके काम में विघ्न डालता है, तो यह उन्हें नागवार लगता है। उनके लिए शरीर तो एक डब्बा है, जिसमें उनका तेज दिमाग तथा आत्मा बसती है। विकलांग होने में उन्हें कोई अच्छी बात नहीं लगती थी। इस वैज्ञानिक की ऐसी खराब स्थिति देखकर फिरदौस को बहुत राहत मिली। यद्यपि वह स्वयं भी न चल सकता था, न खड़ा हो सकता था। हॉकिंग को विकलांगों की खेल प्रतियोगिता का विचार भी पसंद नहीं आया। विकलांगों को उनकी यही सलाह थी कि अपने उस काम पर ध्यान दो जिसमें तुम बहुत कुशल हो, एक्सपर्ट हो। हॉकिंग ने फिरदौस को आधे घंटे के बजाय 1 घंटे तक रोके रखा। उन्हें चाय पिलाई और अपना बगीचा दिखाया। अपनी स्वचालित तिपैया कुर्सी पर बैठकर वह घूमे। 1 घंटा बीत गया। फिरदौस उनसे विदा लेने उठ खड़े हुए। वह हॉकिंग को ना तो चूम सकते थे और न ही अपना दुख व्यक्त कर सकते थे, पर उन्हें यह विश्वास हो गया कि वह पक्षाघातग्रस्त व्यक्ति वीरता का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये कि मन की शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर की शक्ति के बजाय। अगर आप मन से स्ट्रोंग हैं, ब्रेव हैं, तो आप किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।